नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। सीधे आपको लिए चलते हैं केदारनाथ, जहां आज कपाट खुल चुके हैं धाम के और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पहुंचे हुए हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें केदारनाथ धाम की हैं, जहां आज अक्षय तृतीया के दिन भगवान केदारनाथ के कपाट खुल चुके हैं। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा आज से शुरू हो गई है। केदारनाथ के कपाट सुबह 7 बजे खोले गए। हजारों तीर्थ यात्रियों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अपनी पत्नी गीता धामी के साथ दर्शन के लिए पहुंचे। केदारनाथ के अलावा गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट भी आज ही खुलेंगे, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को खोले जाएंगे। इन धामों पर दिन का तापमान 0 से 3 डिग्री दर्ज किया जा रहा है, वहीं रात में पारा माइनस में पहुंच रहा है। इसके बावजूद केदारनाथ धाम से 16 किलोमीटर पहले गौरीकुंड में करीब 10,000 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। पिछले साल ये आंकड़ा 7 से 8,000 के बीच था। यहाँ करीब 1500 कमरे हैं जो भरे हुए हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये केदारनाथ धाम की तस्वीरें हैं। आज अक्षय तृतीया के दिन भगवान केदारनाथ के कपाट दर्शन के लिए खोल दिए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे और हजारों की संख्या में आप श्रद्धालु को देख सकते हैं, जो आज भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम के कपाट सुबह 6:55 पर खोले गए। हजारों तीर्थयात्रियों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अपनी पत्नी गीता धामी के साथ दर्शन के लिए पहुंचे। आप देख सकते हैं किस तरह से श्रद्धालुओं का तांता जो है वो लगा हुआ है और सभी श्रद्धालुओं में केदारनाथ को लेकर और भगवान केदार के दर्शन को लेकर खासा उत्साह है। यही वजह है कि हजारों की संख्या में सुबह सुबह श्रद्धालु यहां पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें, आज केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री तीनों धामों में जो मंदिर हैं उनके कपाट आज से दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं, जबकि बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन 12 मई से होंगे। इन धामों की बात करें तो दिन का तापमान 0 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जाता है, वहीं रात में पारा माइनस में पहुंच जाता है। इसके बावजूद केदारनाथ धाम से 16 किलोमीटर पहले गौरीकुंड, यानी जहां से केदारनाथ के लिए ट्रैक शुरू होता है, ये बताता फोन क्या सत्य मारा सभी तीर्थयात्रियों का बहुत स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ और बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबकी यात्रा मंगलमय हो। बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करें। हर प्रकार से आप जो मनोकामना लेकर आए हैं, बाबा की कृपा से आपकी मनोकामना पूर्ण हो। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बोलो केदारेश्वर भगवान की अरे आगे से थोड़ा सा दीपक दीपक कैमरा बता के बाबा केदार की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तब की तस्वीरें हैं जब
भगवान केदारनाथ मंदिर के कपाट खुले थे। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद है, साथ ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे हुए हैं। तो आज से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज हो गया है। सुबह 6:55 पर भगवान केदारनाथ मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं। इसी के साथ चारधाम यात्रा का उत्तराखंड में आगाज हो चुका है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मंदिर के बाहर कपाट खुलने से पहले श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए जो रास्ता है वो शुरू हो जाता है। 16 किलोमीटर का ये पैदल ट्रैक होता है जिसमें श्रद्धालु जो है उसके बाद केदारनाथ मंदिर पहुंचते हैं। इसी दौरान आप देख सकते हैं किस तरह से 10,000 के करीब श्रद्धालु यहां पहुंच चुके हैं। पिछले साल की अगर बात करें तो ये आंकड़ा 7 से 8 हजार के बीच था, यानी पहले दिन जो ये आंकड़ा था वो 7 से 8 हजार के करीब था। लेकिन अब की बार 2024 में जिस तरह से धामी सरकार की तरफ से अपील भी की गई है कि ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु आए और अब की बार की चारधाम यात्रा को ऐतिहासिक बनाए, इसी को देखते हुए 10,000 के करीब श्रद्धालु आज भगवान केदार के दर्शन करने के लिए यहां पहुंचे हुए हैं। आज भगवान केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री तीनों ही मंदिरों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि बद्रीनाथ मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए 12 मई से खोले जाएंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से कपाट जो है वो खुल चुके हैं और श्रद्धालुओं जो है दर्शन के लिए अब अंदर जाना शुरू हो चुका है। सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी पत्नी गीता धामी के साथ, और पिछले साल भी हमने यही देखा था 2023 में जब चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई थी तो पहले दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यमुनोत्री में पूजा अर्चना की थी, दर्शन किए थे सबसे पहले। और वैसी तस्वीरें इस साल भी उस परंपरा को जीवित रखते हुए अब की बार भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भगवान केदारनाथ के दर पर पहुंचे और सबसे पहले दर्शन पूजन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सर, तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कपाट दर्शन के लिए खुल चुके हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से श्रद्धालुओं का तांता जो है वो केदारनाथ में लगा हुआ है। भारी संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ मंदिर पहुंचे हुए हैं। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। भारी संख्या में यहां पे पुलिस बल की भी तैनाती है और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए इंतजाम जो किए गए हैं पुख्ता किए गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। तो 2023 की अगर बात करें 56 लाख श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा की थी। इस दौरान 56 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जो है उत्तराखंड पहुंचे थे चारधाम यात्रा के लिए। और अब की बार अगर रजिस्ट्रेशन के आंकड़े की बात करें तो 22 लाख के पार ये आंकड़ा पहुंच चुका है। हर दिन धामों में श्रद्धालुओं के पहुंचने का आंकड़ा लाखों में होगा। 2022 में 44 लाख श्रद्धालु पहुंचे थे। 2023 की बात करें तो 56 लाख श्रद्धालु चारधाम यात्रा करने पहुंचे थे और अब की बार जो रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा है वो 22 लाख के पार पहुंच चुका है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आज से चारधाम यात्रा का उत्तराखंड में आगाज हो चुका है। उत्तराखंड की रीढ़ भी इस यात्रा को कहा जाता है और आस्था की अगर बात करें तो ये आस्था की सबसे बड़ी यात्रा उत्तराखंड में चारधाम यात्रा, जिसमें गढ़वाल क्षेत्र की आर्थिकी जो है सबसे ज्यादा निर्भर करती है। इसी को देखते हुए उत्तराखंड पूरी तरह से इस यात्रा के लिए तैयार दिख रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। सबसे ज्यादा जो श्रद्धालुओं का पहुंचना होता है वो केदारनाथ में होता है। यमुनोत्री में 3 लाख के करीब श्रद्धालु पिछले साल पहुंचे थे। वहीं आपको बता रहे कहां कितने रजिस्ट्रेशन इस साल हुए हैं। गंगोत्री में 4 लाख के करीब रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं। बद्रीनाथ धाम की बात करें तो 6 लाख के करीब रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। हेमकुंड साहिब के लिए 40,000 के करीब रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। केदारनाथ में 7 लाख से ज्यादा
रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं, जो कि सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन है। तो यमुनोत्री में 3 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन। वहीं गंगोत्री की बात करें तो गंगोत्री में भी काफी रजिस्ट्रेशन हुए हैं। ये भव्य नजारा आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, किस तरह से केदारनाथ धाम में श्रद्धालु जो है पहुंचे हुए हैं। श्रद्धालुओं से गुलजार दिख रहा है केदार नगरी, और तैयारियां जो है पूरी की गई हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है, सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं, जगह जगह पर जो यात्रा पड़ाव है वहां पर हेल्थ एटीएम्स लगाए गए हैं। ये भव्य तस्वीरें आपको सीधा केदारनाथ धाम से दिखा रहे हैं, जहां हजारों की संख्या में आज श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, क्योंकि आज से भगवान केदार दर्शन इन सभी श्रद्धालुओं को देंगे। और इसी को देखते हुए आप ये भव्य तस्वीरें देख सकते हैं भगवान केदारनाथ मंदिर की। 20 क्विंटल से ज्यादा फूलों से भगवान केदार के मंदिर को सजाया गया है। और सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज दर्शन पूजन वहां किया। अब मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल चुके हैं, श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, भव्य तस्वीरें केदारनाथ धाम की है। आज से उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा का आगाज हो गया है, जिसको देखते हुए तमाम श्रद्धालुओं में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि मौसम की परिस्थितियां भी वहां बिल्कुल अलग है, क्योंकि आमतौर पर दिन के समय जो तापमान होता है वो 0 से 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। लेकिन इस सब के बावजूद, इतनी ठंड के बावजूद भारी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे हुए हैं। 10,000 के करीब श्रद्धालु जो है आज भगवान केदार के दर्शन के लिए केदारनाथ धाम पहुंचे हुए हैं। इस दौरान आप देख सकते हैं किस तरह से तैयारियां की गई है। बैंड बाजे के साथ जब कपाट खुले तो उसके लिए पूरी तरह से बीकेटीसी की तरफ से तैयारियां की गई थी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद थे जब कपाट खुले। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पत्नी गीता धामी के साथ सबसे पहले भगवान केदार के दर्शन किए। साथ ही हेलीकॉप्टर से भी पुष्प वर्षा यानी फूलों की बारिश वहां पे की गई जब भगवान केदार के कपाट खुले। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से भारी संख्या में उत्साह के साथ श्रद्धालु वहां सुबह सुबह पहुंचे हुए हैं। सुबह 6:55 पर भगवान केदारनाथ के मंदिर के कपाट खोले गए। इसके साथ ही 4 धाम यात्रा का आगाज उत्तराखंड में हो गया है। आपको बता दें कि आज ही गौरीकुंड और गंगोत्री, यमुनोत्री इनके भी कपाट खुलेंगे। साथ ही बद्रीनाथ की बात करें तो 12 मई से श्रद्धालु बद्रीनाथ में दर्शन पूजन कर सकेंगे। 20 क्विंटल फूलों के साथ भगवान केदार के धाम को सजाया गया है। साथ ही जिस वक्त भगवान केदार के मंदिर के कपाट खुले उस दौरान फूलों की बारिश भी हेलीकॉप्टर से की गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आज फैसला संभव है। यानी आज इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ सकता है। ईडी ने बेल के खिलाफ हल्फनामा दाखिल किया था। आम आदमी पार्टी ने ईडी के हल्फनामे पर आपत्ति जताई थी। बड़ा सवाल यह है कि क्या केजरीवाल को आज राहत मिलेगी या फिर उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा। आपको बता दें कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी की थी। अरविंद केजरीवाल ने उनकी गिरफ्तारी को चैलेंज किया था और बेल के लिए अप्लाई किया था। इस दौरान मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब सवाल यह है कि क्या आज सीएम केजरीवाल को बेल मिल जाएगी या फिर उनकी मुश्किलें बढ़ती रहेंगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आज फैसला संभव है, यानी आज इस पूरे मामले पर फैसला आ सकता है। इसी को देखते हुए आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए आज का दिन बेहद अहम और महत्वपूर्ण। ईडी ने बेल के खिलाफ हल्फनामा दाखिल किया था। आम आदमी पार्टी ने ईडी के हल्फनामे पर आपत्ति जताई थी। अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी
बेल मिल पाएगी और चुनाव प्रचार प्रसार कर पाएंगे या फिर उनकी मुश्किलें बढ़ती रहेंगी। दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया था। फिलहाल अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया था और इस मामले पर सुनवाई हुई। मंगलवार को सुनवाई पूरी कर ली गई और अब इंतजार बस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का है, क्योंकि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के बेल के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। अजीत कुमार हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या माना जाए, क्या आज इस मामले पर फैसला संभव है? भैया, आज अगर मैं बात करूं तो आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एक अहम दिन जो है वो कहीं ना कहीं साबित होने वाला, क्योंकि जो बीते दिनों किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो मामला चल रहा था, जिसमें लगातार जो मंगलवार को भी मामला चला, जब उस दौरान भी जिस तरीके से आशंका जताई जा रही थी कि जो कोर्ट है वो मामले में सुनवाई कर सकता है और उस दिन से ही चर्चा का विषय बना है कि क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बेल मिलेगी या फिर उनकी जो जेल है वो बरकरार रहेगी। ऐसे में कहा जा सकता है कि आज जो है सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर सकता है, क्योंकि मंगलवार को जब इस मामले में सुनवाई हो रही थी तो उस दौरान फैसला जो है सुरक्षित रख लिया गया था और संभवतः यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला सुना सकता है। हालांकि एक और जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत का मामला तो वह दूसरी ओर ये भी कहा जा सकता है कि आज ईडी की तरफ से ही इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जो कथित शराब घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, इसलिए चार्जशीट भी जो है वो दायर करेगी, जिसमें बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मामले का जो 3 दिन है वो बनाया गया है और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि मुख्य आरोपी बनाया गया है। निश्चित तौर पर देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, लेकिन इससे पहले जिस तरीके से मंगलवार को जो सुनवाई चली, जो दलीलें जो चाहे वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से दी गई या फिर जो सरकारी गवाह वकील की तरफ से जो गवाह ईडी की तरफ से जो पेश हो रहे थे जो उनकी तरफ से दी गई, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट हर बिंदुओं पर चर्चा करके ही आज जो है वो इस मामले में जो फैसला है वो अजीत, एक तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी जो है चार्जशीट दाखिल करेगा, यानी आज पता चल जाएगा कि अरविंद केजरीवाल को बेल मिलती है या नहीं। तो आज अगर बेल मिल जाती है या फैसला संभव है तो क्या माना जाए आम आदमी पार्टी के लिए कितनी बड़ी संजीवनी? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि अगर आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत मिल जाती है तो ये न केवल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए बल्कि पूरी आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी संजीवनी बन सकती है, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का जो प्रचार अभियान है चल रहा है, दिल्ली में 25 मई को छठे चरण के तहत जो चुनाव होने हैं और इस तरीके से दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में आम आदमी पार्टी जो प्रचार अभियान चला रही है, कहीं ना कहीं अगर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अगर बाहर आ जाते हैं तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी के बहुत बड़ी ये संजीवनी के तौर पर काम करेगी और कहा यह भी जा सकता है कि जो चुनावी समीकरण है उसमें भी काफी हद तक फेरबदल देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद दिल्ली वासियों के बीच में पहुंचेंगे और जब अगर उन्हें जमानत मिल जाती है तो ये मुद्दा उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है और निश्चित तौर पर इस मुद्दे को लेकर के वो दिल्ली वासियों के बीच में जरूर पहुंचे। जी, जिस तरह से हमने देखा था जब मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर रहा था, तब भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2-3 बातें कही गई थी जो काफी महत्वपूर्ण थी। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और उनको पूरा हक है कि वो जाकर अपनी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करे। जो संकेत सुप्रीम कोर्ट ने दिए उसके बाद हमने देखा किस तरह से ईडी ने अपनी दलीलें रखी और कोशिश ये करी कि ज्यादा से ज्यादा ऐसी दलीलें रखी जाए जिससे अरविंद केजरीवाल को बेल ना मिल पाए। क्या माना जाए अब, क्योंकि ईडी ने हल्फनामा दाखिल करा और आम आदमी पार्टी की तरफ से उस पर आपत्ति जताई गई, सुप्रीम कोर्ट ने जो संकेत दिए, क्या बेल संभव है, कितनी संभावना इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल भैया, जब बीते मंगलवार को इस मामले में कोर्ट में सुनवाई हो रही थी और जिस तरीके से कोर्ट की तरफ से जो बातें रखी गई थी, किस तरीके से एक जो संवैधानिक पद है चुने जो मुख्यमंत्री है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से विशेष तौर पर कहा गया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं है जिन्हें जेल में रखा जाए या फिर बाहर उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। तो इस तरह की जो बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रखी गई वो कहीं ना कहीं
इस बात का संकेत देता है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल सकती है। हालांकि मंगलवार को ये संभावना जताई जा रही थी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल सकती है, लेकिन उस दिन सुनवाई पूरी कर ली गई और बेंच जो है वो उठ गई, जिसकी वजह से फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया गया। अब देखना ये हो कि आज क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करता है, क्या फैसला जो है वो सुनाता है। बिल्कुल अजीत, और इसी का इंतजार भी है कि आज अगर इस मामले पर यानी अरविंद केजरीवाल के बेल के मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है तो क्या अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या फिर उनकी मुश्किलें बढ़ती जाती है। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।